ऐसा देखा होगा अक्सर कि हमारे साथ हमारे जान पहचान वाले नोन अननोन एसोसिएट सप्लायर परिचित या रिश्तेदार पड़ोसी जो भी हमारे सामने पड़ता है, कभी अनजाने लोग भी होते हैं। जैसे हम कहीं पेट्रोल पंप पे खड़े हैं या कहीं बस का वेट कर रहे हैं या किसी मंदिर में मिल जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको कोई सज़ा मिल रही है। वास्तव में वो जीवन में दुखी है या लेट्स से कि कानून की तरफ से उनको सज़ा मिल रही है, लेकिन उन्होंने वो गुनाह किया नहीं है। हो सकता है आपके साथ, मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि हमारे पास ऐसा मौका आया हो कि हमें कोई कष्ट या दुख, शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह का फ्रॉम द गवर्नमेंट, किसी भी तरह का हमें कोई दुख मिल रहा हो या मिला हो, और हम सोचो यार ये गुनाह तो मैंने किया ही नहीं, मुझे इस बात की सज़ा क्यों। काफ़ी साल पहले एक ऐसे एक मैंने कहानी सुनी थी, तो मैंने सोचा वो आपसे शेयर करूं। एक बार क्या होता है कि एक आदमी रात के वक्त सो रहा होता है, अंधेरी रात होती है, तो अचानक से आवाज़ आती है किसी तरह की, जैसे कोई आपस में धुआं मक्खी ऐसा कुछ हो रहा हो। बाहर निकलते हैं, देखते हैं दो पुलिस वाले एक ज्वेलर को उससे उसके ज्वेलरी छीन रहे होते हैं, और वो किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बाय द टाइम वो और आगे जाता है, देखते हैं कि वो पुलिस वाले उसका खून कर चुके होते हैं। अब जैसे पुलिस वाले उसका सोना लेके पलटते हैं, बंदा सामने टकरा जाता है। बोलते हैं ये तुमने क्या किया, तुम तो कानून का रक्षक हो, तुमने मर्डर कर दिया। वो बोलते हैं ऐसा कर, इसमें से कुछ ले ले और चुपचाप निकल जा, यहाँ कोई नहीं है। बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बचाओ बचाओ। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया। इतने में आस पड़ोस के लोगों की लाइटें जली, वो इकट्ठे हुए, और जैसे ही लोग आए पुलिस वाले ने उस बंदे को पकड़ लिया। बोलता है कि इसने इनका मर्डर कर दिया है, इसे हम पकड़ रहे थे, भाग रहा था। बोलता है नहीं नहीं ये तो मैं था, कोई मानेगा। उसको उठा के हवालात में डाल दिया जाता है, केस हो जाता है, और जब बड़े कोर्ट में पहुंचते हैं तो जज साहब उसको सजाए मौत दे देते हैं। जैसे उसको वो सुनता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, रोता चिल्लाता है कि नहीं, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, मैंने ये गुनाह नहीं किया है, बल्कि ऐसे हुआ था सर, मेरी मानिए मेरी मानिए। वो चीखता चिल्लाता रहता है, आंसू आ जाते हैं उसके। बात ख़त्म हो जाती है, जज साहब घर जाते हैं, उनका मन खाने खाने में नहीं होता। उनके अंदर से भी आवाज़ आती है यार वो शायद वो बंदा सही कह रहा था। और आज तक जितने मैंने फैसले लिखे हैं कभी गलत नहीं हुए। वो जज थे बड़े ईमानदार, तो उनको लगा मुझसे गलती कैसे हो गई, हो सकता है कि ये व्यक्ति शायद गुनहगार ना हो। तो ऐसे ही एक छोटी सी वो काल्पनिक रचना करते हैं कि एक दिन क्या होता है कि कोई बीमार हो जाए। बोले एक मुर्दा है, उसको लेके आना है, तो दो चार आदमी भेज दो। तो दो पुलिस वालों को जज बोलता है जाओ। फिर एक बंदा और चला जाता है, तो बोलते हैं एक बंदा और चाहिए। तो उसको बोलते हैं वो कि इसको ले जाओ, वैसे भी इसको तो फांसी होने वाली है, गुनहगार है, इसी बहाने कुछ कर्म कर लेगा, इसकी हेल्प हो जाएगी, ये उठा के ले आएगा। तो वो भी चला जाता है। अब ऑन द वे वो पुलिस वाले उसको कहते हैं क्यों, समझ में आई बात, कितना समझाया था उस दिन तेरे को, तू ये ले ले, चुप रहता और तीनों आपस में बांट लेते। अब वो सोना तो जमा कराना पड़ गया, तू देख अंदर जा रहा है। उसके बाद वो लौट के आते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर जो लाश थी ना, वो लाश नहीं, एक बंदा होता है जो सारी बातें सुन रहा होता है। वो आके जज को रिपोर्ट देता है कि वो आदमी सही कह रहा है, गुनाह इन दो पुलिस वालों ने किया है, उसे नहीं किया। जज फटाक से अगले दिन अदालत बुलाते हैं और उन दोनों पुलिस वालों को सजाए मौत देते हैं। ये बंदा बहुत खुश होता है, अपने प्रणाम करता है, खूब बार बार नतमस्त होता है कि भगवान क्या देर नहीं भी है, देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है, इतनी जल्दी मेरी सुन ली भगवान ने। और सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने गुनाह नहीं किया था, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। जज बोलता है वेट, ये तो हो गई बराबर इस वाली बात, बट आज तक का मेरा रिकॉर्ड है मैंने किसी गलत आदमी को सजा ही नहीं सुनाई, लेकिन तेरे केस में ऐसा क्या हुआ, सच सच बताओ, क्या ऐसा कोई गुनाह कभी तुमने किया है जिसका केवल तुम्हें पता और किसी और को ना पता हो। उसको लगा कि भाई जज तो अब थोड़ा सा सिंपैथी जता रहा है, तो बताता है कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे लगा कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। मैंने मालूम किया और उस बंदे को मिलने के लिए बुलाया ताकि मैं उसको समझा सकूं। हम दोनों नदी किनारे बैठ के मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहे थे, और बात में आवेश बढ़ गया और हल्का सा मैंने उसको पीछे हटने के लिए ऐसे धक्का दिया, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और नदी में गिर पड़ा। उसको तैरना नहीं आता था, वो डूब के मर गया। इस बात का किसी को नहीं पता, उसकी वाइफ को भी नहीं पता कि उसका पति उसके लवर से मिलने गया था, किसी को कोई नहीं पता। इस बात को 25-30 साल हो गए और इस राज को कोई नहीं जानता। अब जज उसे बोलता है कि नाउ आपकी सज़ा रहेगी बरकरार, सजाए मौत, आपको उस गुनाह की सज़ा आज मिलेगी। कहानी समझाने के लिए है, बट आप खुद देखिए, हमारे सामने ऐसे दृश्य होते हैं कि जैसे वो क्या नाम है, आसाराम बापू, इतना बड़ा साम्राज्य, इतने भगवान की बातें करने वाले, सब कुछ किया, बट अंत में अभी जेल में बैठे हैं। हो सकता है उनको वो गुनाह उन्होंने नहीं किया हो, लेकिन जो कुछ गुनाह किए थे जो उनको पता होगा, उनकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना।
कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उन्होंने वो गुनाह नहीं किया। जैसे हमारे मन में कोई थॉट आ गया किसी के प्रति, हमने कुछ किया नहीं, अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करता है, हमें दुःख देके चले जाता है। हम सोचते हैं मैंने तो ऐसे किया नहीं, लेकिन वो जो थॉट, नेगेटिव थॉट आपने किसी के बारे में सोचा था, ये उसका प्रतिफल आपको इमीडिएटली मिला है। इसलिए आप घबराएं नहीं। जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है हमसे, और वो उस समय उसका हिसाब नहीं, कहीं किसी और समय उसका हिसाब हमें मिल रहा होता है। मैं बनाता रहता हूँ ऐसे छोटे मोटे वीडियो। आपको अगर लगे मैं किसी बारे में बात करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। थैंक यू।